नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज की बड़ी खबर नेपाल से आ रही है, जहां हिंसा और आगजनी के बीच भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं। पोखरा से एक भारतीय महिला की गुहार पूरे देश को झंझोड़ कर रख रही है। उनका कहना है कि मेरा होटल जला दिया गया है, लोग टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, मैं मुश्किल से जान बचाकर भागी हूँ। जी हाँ, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि नेपाल की सड़कों पर फैले उस हंगामे की असल तस्वीर है, जिसमें आम लोग, सरकारी इमारतें और विदेशी मेहमान सब कुछ दांव पर लग चुका है। नेपाल में इन दिनों जेन जेड प्रोटेस्ट की आग में जल रहा है। सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भड़के युवाओं का गुस्सा अब सड़कों पर हिंसा और तबाही में बदल चुका है। राजधानी काठमांडू से लेकर पोखरा तक आगजनी, तोड़फोड़ और लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसी उथल पुथल में फंसी है भारत की उपसना गिल, जो पेशे से वॉलीबॉल लीग की आयोजक है। सोशल मीडिया पर वायरल उनके वीडियो ने हर भारतीय को चिंता में डाल दिया है। वीडियो में उपसना सीधे कहती हैं कि मैं भारतीय दूतावास से गुहार लगा रही हूँ, मेरा होटल जला दिया गया है, मेरा सारा सामान जल गया है, मैं स्पा में थी तभी लोग भारी लाठियों के साथ मेरे पीछे दौड़े, मैं किसी तरह बची हूँ। जरा सोचिए, जब भीड़ हाथों में डंडे लिए पीछे दौड़ रहा हो, सामने होटल में आग लगी हो और चारों ओर हंगामा हो रहा हो, तो जान बचाना ही सबसे बड़ी लड़ाई बन जाती है। यही हाल उपसना गिल और नेपाल में फंसे कई दूसरे भारतीयों का है। भारत सरकार ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय MEA ने भारतीय नागरिकों को नेपाल की यात्रा टालने की सलाह दी है। वहीं काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी भी किया है। सरहद पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर फंसे भारतीय को सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन नेपाल की स्थिति सिर्फ विदेशी मेहमानों के लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि राजधानी काठमांडू में सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, सांसद भवन और राजनीतिक दलों के दफ्तर तक भीड़ ने आग के हालात कर दिए। बता दें कि हालात इतने बिगड़े हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खल्लन के घर में भी आग लगा दी गई है और उनकी पत्नी जिंदा जल गई है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लगातार दबाव और हिंसा के बीच प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। सेना को सड़कों पर उतार दिया गया है, कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं है। नेपाली युवाओं का यह आंदोलन साफ संदेश दे रहा है कि वो बदला चाहते हैं, वो पारदर्शिता चाहते हैं और भ्रष्ट राजनीति से अब तंग हो चुके हैं। तो नेपाल की आग अब सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उसने आम जिंदगी को झुलसना शुरू कर दिया है। विदेशी टूरिस्ट, पड़ोसी देशों के नागरिक और स्थानीय लोग सब इसके शिकार बन चुके हैं। उपसना गिल का वीडियो सिर्फ एक महिला की चीख नहीं है, बल्कि उन तमाम निर्दोष आवाज़ों का प्रतीक भी है जो इस हिंसा की भेंट चढ़ रही है। भारत के लिए यह चिंता की घड़ी है, क्योंकि सैकड़ों भारतीय पर्यटक नेपाल में फंसे हुए हैं। सरकार को तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना होगा और नेपाल की सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्दोषों की सजा पर कोई आंच ना आए। एक बात याद रखिएगा कि लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन हिंसा और आगजनी कभी समाधान नहीं हो सकता है। उपसना गिल का दर्द हमें यही याद दिलाता है कि जब राजनीति और विरोध का रास्ता अराजकता में बदल जाता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जिसने इन मुद्दों को सीधे से कोई लेना देना ही नहीं होता है। नेपाल के लिए यह समय सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या वो सांसद और सुधार की राह चुनता है, या हिंसा और तबाही के अंधेरे में और गहराई तक धंस जाता है? तो ये थी आज की हमारी सबसे बड़ी खबर। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।